अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबू बकर भुट्टा आपकी खिदमत में। जिगर की चर्बी या फैटी लीवर का मसला बहुत आम मसला है। इसकी अलामतों के अंदर हमें बदहज़मी की शिकायत होती है, पेट के अंदर गैस भरना शुरू हो जाती है, एक बेचैनी का एहसास होता है और हमें राइट साइड पे खाने से पहले या खाने के बाद दर्द महसूस होती है और हमारा जो पेट है वो घुटा घुटा सा महसूस होता है। बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत और बाज़ लोगों को साथ डायरिया भी होता है। तो जिगर की चर्बी हमारे जो लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, यानी आजकल हमारा बैठने वाला लाइफस्टाइल है, उसमें फिर फैट और चर्बी जिस्म के अलावा जिगर के ऊपर भी इकट्ठी होती है। आज हमने बीमारी को डिटेल से डिस्कस नहीं करना, आज हमने 5 टिप्स देखनी है जिनको हम ज़िंदगी में ला के, जो कि बहुत ईजी है और प्रैक्टिकेबल है, तो हम जिगर की चर्बी को कम कर सकते हैं और इससे जान छुड़ा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे है मेडिटेरेनियन डाइट। ये एक टर्म यूज़ होती है, दरअसल ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जिसके हम मेडिटेरेनियन सी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ की ये खुराक है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, तो पूरी दुनिया में ये बड़ी पॉपुलर हुई और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। इस डाइट ने लोगों के जिगर के, शुगर के और इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे मसले हल किए, ओबेसिटी के, मोटापे के। तो ये डाइट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और तीसरे नंबर पे होल ग्रेन्स हैं। जो हम आजकल गंदम और गंदम से बनी चीज़ें खाने के शौकीन हैं, बेकरी वाली, वो बहुत ज़्यादा छनी हुई होती हैं, मतलब बारीक। एक तो उनको पीसा गया होता है, फिर उनको छानते हैं ऊपर से। वो लज्जत में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो इस प्रोसेस के नतीजे में कम हो जाती है। दरअसल जो होल ग्रेन होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे बाहर वाला उसका ब्रान होता है, उसके बाद जर्म होता है और सबसे अंदर जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। जो हमें खुराक मिल रही है आजकल, जो हमें लजीज लगती है, बेकरी में यूज़ होती है, हम घर में आटा खा रहे होते हैं मैदे का या पिसा हुआ, उसमें सिर्फ एंडोस्पर्म बचती है, उसमें ब्रान और जो जर्म होती है वो दोनों ज़ाया हो जाती है। जो पाली शुगर में राइस होते हैं उनमें भी यही मसला होता है कि उनमें जो हमें एंडोस्पर्म मिलती है, बाहर वाली दोनों जो तय होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो क्या होता है कि ग़िज़ाइयत कम हो जाती है हमारी। हमें शुगर मिल रहा है लेकिन उसमें बाकी चीज़ें और उसमें भरपूर ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती, जिसका नुकसान ये होता है कि लोग मोटे हो रहे हैं, बेढंगे हो रहे हैं, पेट बढ़ी जा रहे हैं और शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़। मेडिटेरेनियन डाइट पहले नंबर पे है अगर आपने जिगर की चर्बी कम करनी है तो। ये इसके कंपोनेंट है, आप इसको ज़िंदगी में लेके आएँ, इसको प्रैक्टिस करें और बाकी अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ दें। सबसे बड़े इसके फ़ायदे 3 होते हैं मेडिटेरेनियन डाइट के। पहले नंबर पे ये है कि ये आपके जिगर की चर्बी को कम करता है। दूसरे नंबर पे ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा इल्म है कि उनके लिए इंसुलिन का होना और फिर उसकी हसासियत का होना कितना अहम है। अगर जिस्म में इंसुलिन भी हो और वो हसास भी हो, यानी थोड़ी सी इंसुलिन बहुत सारे शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर ये परफेक्ट आदमी है, मतलब ये नॉर्मल है, ये मरीज़ नहीं है। जो मरीज़ होते हैं उनमें या तो इंसुलिन होती नहीं है, होती है तो उसमें हसासियत कम हो जाती है, शुगर होती है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती। मेडिटेरेनियन डाइट आपके ये 3 बड़े मसले हल कर देती है। दूसरे नंबर पर लो कार्ब्स डाइट। लो कार्ब्स डाइट कार्बोहाइड्रेट शुगर को कहते हैं। हमारी जो बेसिक डाइट होती है वो 3 कंपोनेंट पे होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें प्रोटीन होती है और उसमें फ़ैट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, उसमें मीठी चीज़ें भी हैं लेकिन कुछ कम मीठी चीज़ें भी हैं, बाकी फ़ैट और प्रोटीन का आपको इल्म है। तो आपने लो कार्ब वाली डाइट अपनी लाइफ में लेके आनी है, ये आपके जिगर की चर्बी को कम कर देगी। लो कार्ब्स में सबसे पहले नंबर पे शुगरी चीज़ें हैं जिनमें हमें मीठे का एहसास होता है, जिसमें चीनी है, जिसमें बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट है, टाफ़ियाँ हैं और इससे मुतल्लिका केक्स हैं, शेक्स हैं, जूसेस हैं, सारे के सारे के अंदर ये एडिड शुगर होता है, मतलब ऊपर से शुगर डाला गया होता है। ये नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप शुगर ऊपर से लिए जा रहे हैं तो आप फिर भूल जाएं कि आप दवाओं के बगैर अपने जिगर की चर्बी को ठीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्टार्च है। स्टार्च जो होता है वो हमारा प्लांट बेस्ड होता है, जिसमें गंदम है, जिसमें जौ है और जिसमें चावल है। इनको अपने ज़िंदगी में कम कर देना है। सब्जियों के अंदर भी शुगर होता है, आलू है जिसमें शक्करकंदी है, ये सब्जियां भी आपने कम कर देनी है। और एक नॉर्मल सा असूल बताया जाता है कि जो ज़ेरे ज़मीन सब्ज़ी उगती है ना, उसके अंदर शुगर होती है, उसके अंदर स्टार्च होती है। ये दरअसल मीठी तो नहीं होती लेकिन ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है और ये टूट के आखिर में मीठी ही बनती है पेट में जाके, तो ये हमें आखिर पे मिलता शुगर ही है। ये तीनों चीज़ें आपने लिमिट कर देनी है। ये लो कार्ब्स डाइट इसको कहते हैं। होता क्या है जब आप शुगर को कम करते हैं, शुगर हमें एनर्जी देता है। जितना सिंपल शुगर होता है वो सिर्फ हमें एनर्जी देता है। तो जब हम शुगर कम ले रहे हैं तो हमें जिस्म ने एनर्जी तो देनी है। वो फिर क्या करता है, वो फैट को उठाता है, चर्बी को उठाता है, पेट वाली चर्बी, जिगर वाली चर्बी, आंतों वाली चर्बी, खून के अंदर जो चर्बी होती है वो उसको इस्तेमाल में ले आता है और वो फिर हमें वहाँ से हरारत और एनर्जी मिलने लग जाती है। तो हमारा फैट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को कम नहीं करेंगे, यानी मीठी चीज़ों को कम नहीं करेंगे,
उस पर मीठी भी हैं और कम मीठी भी हैं जो मैंने आपको बताई है। इनको आपने अपनी ज़िंदगी से कम कर देना है, आपका फैट कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास फल भी आ जाते हैं। फलों के अंदर अंगूर, केले, मैंगोज, पाइनएप्पल है, ये सारे फहरिस्त हैं। इनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, वो भी आपने लिमिट कर देने हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो आपने प्लांट बेस्ड जो डाइट है उसको अपना लेना है। उसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां यानी सैलेड वगैरह हैं। और चौथे नंबर के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को इस वक्त गोरे और दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। मुसलमान तो रोज़े रखते हैं और बहुत सारे लोग आम रूटीन में भी रोज़े रख रहे होते हैं। इसका बहुत सा फ़ायदा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो असूल चल रहा है वो 16/8 का है कि आपने 16 घंटे रोज़ा रखना है, यानी आपने फास्टिंग करनी है, और 8 घंटे में आपने खाना पीना है। ये क्या करता है, ये जब आप बाहर से खाते पीते नहीं हैं तो जो ऑलरेडी फ़ैट होता है और प्रोटीन होती है वो आपकी यूटिलाइज़ होती है, इस्तेमाल में आ जाती है आपको एनर्जी देने के लिए और आपकी बाकी सारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो जो इजाफी फ़ैट खून के अंदर होता है या आपका जिगर के ऊपर होता है वो सारे का सारा यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे आखिरी जो है वो उसमें है कीटोजेनिक डाइट। दरअसल इसमें हम अपनी बॉडी को कीटोसिस की स्टेट में लेके जाते हैं। कीटोसिस स्टेट उसको कहते हैं जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर कम होते हैं और उसमें फ़ैट वो वाला जो हेल्दी होता है, जिसमें एवोकाडोस होते हैं, नट्स होते हैं, गिरीदार मेवे, ये वाले फ़ैट, इनसे हासिल होने वाले फ़ैट हम लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन जो कार्ब्स होते हैं उनको हम कम कर देते हैं। होता क्या है कि जब कार्ब्स हम नहीं ले रहे होते, मैंने पहले भी बताया, तब बॉडी आपके फ़ैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। आपने बहरहाल एनर्जी तो लेनी है ना कहीं से, तो वो एनर्जी यूटिलाइज़ जब चीज़ें होती हैं उसमें फ़ैट यूटिलाइज़ होता है। फ़ैट आपका कम होना शुरू हो जाता है, खून से भी, पेट से भी, आपके बाकी जिस्म से भी, आपके लिवर से भी इवन। तो आप अच्छा फ़ील करते हैं, आपको जो मसाइल होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। एक दिन के अंदर आपने 50 ग्राम से कम कार्ब्स लेना है, फिर आपकी बॉडी कीटोसिस में जाती है और साथ आपने फ़ैट ऐड करने होते हैं। और ये जो 5वां स्टेप है ये थोड़ा सा पेचीदा है। जिन लोगों में मसाइल हैं या हेपेटाइटिस के या कान के, उनका जिगर कैंसर के, उनको ये एहतियात से स्टेप लेना है। ख़ास तौर पे क्लिनिकल डाइटिशियन या डाइटिशियन के जो होता है ज़ेरे निगरानी, ये वाला आपने प्लान पूरा लेना होता है जिसमें आप कीटो डाइट पे आते हैं और वो फिर आपको मॉनिटर भी करते हैं, आपके साथ साथ आने वाले मसले मसाइल को भी हल करते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपका वेट भी लॉस होता है, आपकी चर्बी भी कम होती है और आपके जो फ़ैट के मसले मसाइल हैं यानी कोलेस्ट्रॉल के, जिगर की चर्बी के और बुरे फ़ैट के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हेल्दी फ़ैट के अंदर, HDL के अंदर। और जो आपका गंदा फ़ैट होता है जो आपको नुकसान दे रहा होता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा होता है, वो आपका क्लियर हो जाता है। तो ये 5 स्टेप हैं, 5 टिप्स हैं, बहुत ईजी है और हम नॉर्मल रूटीन में जस्ट थोड़ी सी चेंजेस करने से इनको हम अपना सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज और पैगाम अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस पैगाम को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।